वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है जो कि एक शेफ भी हैं, अदाकार भी हैं, आरजे भी हैं, पता नहीं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर चुके हैं जैसा कि ये बता चुके हैं हमें, और क्या क्या कर रहे हैं मजीद इनकी जिंदगी में और क्या क्या कुछ होने वाला है, काम कहाँ तक पहुंचा है, क्या नया काम चल रहा है, सारी चीजें इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा इकबाल शाह, आपके साथ तो इतने सारे हवाले हैं। पहले मेरा ख्याल है हम खाने वाले लोग हैं ना, चटपटे लोग हैं, तो हम पहले शेफ हैं, आप हम वहाँ से शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है आपने अपने करियर का आगाज एज शेफ ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एज शेफ ही किया था। चले हम पहले उसी पे आ जाते हैं। कहाँ कहाँ से सीखा, फिर कहाँ से सफर शुरू हुआ, क्यों शेफ बन गए, सारा कुछ हमें बताएं। ये अर्सला जी, लॉन्ग बिफोर आई वाज अ शेफ इन 5 स्टार होटल। सही है। बल्कि मैंने सर्विस से शुरू किया। ठीक है। वन ऑफ आवर रिलेटिव्स जो यूके में रहते हैं, दे सेड कि अगर आप कुकिंग करना सीख लो तो इजीली वीजा मिल जाता है। ठीक है। इसलिए आई टुवर्ड्स कुकिंग। हाँ, बहुत सारे लोग इस शोबे में इस वजह से भी जा रहे हैं। हाँ, इन द बिगिनिंग ऐसा था। हाँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सभी चैनल्स के साथ काम किया। ठीक है। पीटीवी का नाम तो ले सकते हैं, 600-800 शोज के आप, हाँ। 2012 से 18 तक। ठीक है। बाकी मुख्तलिफ शो चैनल्स पे टीवी शोज, मॉर्निंग शोज, ये सब सिलसिला जारी रहा। सही। एक रेस्टोरेंट का हेड शेफ था मैं। अरे जबरदस्त। लाल यानी कराची, दुबई, साउथ अफ्रीका, उनका good. मेन्यू बनाया मैंने। गुड। तो इस तरह सिलसिला रहा। फिर एफएम से मुझे डॉक्टर नाजिया अहमद ने ऑफर की एट 103। जी जी बिल्कुल। तो फिर आ गए टुवर्ड्स रेडियो, सही है। और ये सब सिलसिला फिर जारी है। रेडियो से टीवी की तरफ आ गया। अच्छा, शेफ बनना आपने, ज़ाहिर है आपने का एक रीज़न था जिसकी वजह से आप आए थे कि आपको आउट ऑफ द कंट्री जाना था, वहाँ जाके कोई काम करना था जब, लेकिन आप शेफ बनने के बाद गए नहीं। हाँ, यहीं पे रहे। वजह वैसे अर्सला जी जाना होता है नहीं, क्यों शिफ्ट करने के लिए कुछ लोग होते हैं ना, इसी वजह से डिग्री करते हैं कि चले वहाँ जॉब भी आसानी से मिल जाता है और ये। हाँ, लेकिन नहीं, ये बात सच है। हाँ। आज भी अब भी ऑफर्स बहुत आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये था कि एक हमारी एक शेफ थी फराज हाजिब, शी ब्रिंग मी ऑन TV1। ठीक है। TV1 पे जब मैंने शोज किए तो देन मुझे लगा कि यार ये ऐसा प्लेटफॉर्म है मीडिया का, या जो लोग पसंद भी कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद फिर जाने का, ऑल्दो मैंने विजिट वगैरह किए जहाँ रेस्टोरेंट का मैं था, साउथ अफ्रीका वगैरह, उनके मेन्यू वगैरह बनाने के लिए, लेकिन वैसे अब उस तरह से दिल नहीं रहा। ठीक है। नहीं, लेकिन एक तो घर वालों का भी तो प्रेशर आ जाता होगा ना इकबाल शाह, कि अगर अपने घर में बताऊंगी मुझे ये काम इसलिए करना है कि मुझे इसके बाद ये करना है, ठीक है ना, तो फिर घर वालों ने चले इजाज़त दे दी, बन जाओ शेफ़ क्योंकि तुमने बाहर जाना है, लेकिन आप शेफ़ बनने के बाद बाहर नहीं गए, तो घर वालों को कोई प्रेशर नहीं आया कि भाई तुम तो बने इसलिए थे कि तुमने बाहर जाके शिफ्ट होना था, तो ये क्या? अब्बू हमारे बहुत ज्यादा खुश थे इस सेट के, यार देखो बाहर कितने लोग रहते हैं, नहीं जाना आपने, वो कहते थे बाहर कितने लोग, हाँ हाँ, इस सेट के बाहर कितने लोग रहते हैं, यूएस, हॉलैंड, दुनिया से जाने के बाद उनको कोई नहीं जानता। यहाँ भी कई लोग हैं, लेकिन ये ऐसा काम है कि वलियों का काम है, आप पैगाम दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, दुनिया सुन रही है, तो उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। अब भी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है एंड दे लव्स व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, वैसे अभी कुछ कहीं से कोई कुकिंग शो वगैरह कर रहे हैं आप किसी चैनल से, या अभी ब्रेक लगी हुई है? एक टीवी के साथ मैंने भी लास्ट वीक कुछ शोज किए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा ट्रेंड हो गया, अब तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से कुकिंग के चैनल्स भी हो गए हैं बहुत सारे, नहीं हो गए ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, बल्कि आई वुड से कि 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें थी, और अब भी है। ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत है, क्योंकि ब्रांड्स बहुत हैं। ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई हमारे पास आता है किसी भी शोबे से, तो हम उससे एक ये सवाल ज़रूर करते हैं ताकि देखने वाले, अगर कोई चाह रहा है कि वो शेफ़ बने, तो वो इसी स्टेज पे प्लान कर ले कि उसे शेफ़ बनना है या नहीं बनना। अर्निंग हो जाती है अच्छी? हाँ, हो जाती है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसमें कामयाब लोग ना हों। दिस इज डिफरेंट थिंग। मैं अभी कॉमन बात कर रही हूँ, कॉमन, बिल्कुल कॉमनली। अगर कहते हैं ना भाई डॉक्टर बनेगा तो इतना कमा लेगा, अगर उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो इतना कमा लेगा, अगर सिर्फ MBBS है तो फिर ये एक लाइन है वहाँ आके रुक जाए, इस तरह से। यार, इफ यू थिंक शेफ बनने के बाद अच्छी अर्निंग है कि नहीं? देखो, अगर आपको लगता है सिर्फ खाना पका के रेस्टोरेंट में इस तरह जॉब करनी है, यू वॉन्ट एबल टू मेक एज मनी। लेकिन जिस तरह हम लोग करते हैं कि मेन्यू बना लिया, ठीक है, और ब्रांड्स के लिए काम करना, उसमें फिर पैसा बहुत है, बहुत, और काम भी बहुत है, आपको काम मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है। तो आपने खुद नहीं सोचा कि मैं अपना कोई रेस्टोरेंट बनाऊं? हमने बनाया था, फिर और फिर ज़्यादा कंटिन्यू ना कर पाए। भाई मेरे साथ थे, वो चले गए थे बाहर। अच्छा। पाकिस्तान से, ठीक है। तो टाइम दे नहीं पा रहे थे, इस टाइप की चीज़ें थी। लेकिन दूसरों को हमने काफ़ी उनके रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और आजकल ये जो ट्रेंड आ गया होम शेफ, लड़कियां भी, लड़के भी, ख़वातीन सब अपने घर से जो बना के, ये कैसा ट्रेंड है, क्या समझते हैं आप, इसमें फ़ायदा है नहीं है,
ये सिर्फ एक खास क्लास है उनके लिए ठीक है कि खवातीन जो बाहर नहीं निकल सकती सिर्फ वो कर लें, या सबके लिए अच्छा है क्या है? देखें केक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं और वो बेच भी रहे होते हैं, चल रहा होता है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, दे आर अर्निंग गुड मनी। और फिर वो शहर कराची में काफ़ी जगहों पे हर्सला वो कुकिंग क्लासेस होती हैं, तो एक तो फीस लेते हैं, वो खवातीन काफ़ी करती हैं और ब्रांड्स भी उनके साथ होते हैं, तो वहाँ से पैसा आ रहा होता है। तो चीज़ें तो काफ़ी सारे, 3 करोड़ आबादी का शहर है। आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप क्या कुकिंग में अगर मैं बात करूं, आपने क्या मैंने कुजीन पे काम ज्यादा किया है? मैंने इंग्लिश काम ज़्यादा किया, कॉन्टिनेंटल इटालियन, ठीक है। यहाँ 5 स्टार होटल में, बाहर भी, और पाकिस्तानी कुजीन में भी जिस तरह नॉर्मल चीज़ें बनती थी, कढ़ाई कौरमा बिरयानी, उसमें कुछ जिद्दत लाए आप? हाँ, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंटल काम करता था, तो इसीलिए एक रेस्टोरेंट है जिनके थ्रू आउट द वर्ल्ड चैन है, वहाँ हमने बनाया था नवाबी पनीर कोफ्ता करी। इट वाज एवर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के चीज़ के कोफ्ते बन रहे और हैं। ये आपने इनोवेट की थी या ये कहीं से लाए थे आप? क्या था? बस कुदरतन कोई आइडिया हो जाता है, या मेरा ये काम आपकी इस तरह था। innovation हाँ, ये मेरी थी हाँ, यही तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ रही हूँ, आपकी अपनी इनोवेशन। और उस टाइम कढ़ाई इस टाइप की चीज़ें रेड बनती थी टमाटर में, वाइट कुजीन का इतना नहीं था जिस तरह अब है ना, अब तो बहुत मुगलाई और अब वाइट तो white ही कढ़ाई, अच्छा लगता है लोगों को। हाँ वाइट ज़्यादा। अब नहीं अच्छा लगता, रेड देख के कुछ लगता है बहुत भारी सी कोई चीज रखी है। हाँ। ये जो अम्मी का कोरमा है, इसको नहीं चेंज किया आपने आज तक? इसको कोई चेंज क्यों नहीं कर सकता? अम्मी का कौरमा कौन सा? लाल रंग का बहुत सारी मिर्चों वाला और देसी सा, तो इसमें कोई इनोवेशन क्यों नहीं हो रही? कढ़ाइयों में हो रही है और सारी चीजों में, कोरमा वही का वही है, क्यों नहीं चेंज होता? देखिए कौरमा भी बहुत तरह का बनता है, कई दफा कौरमा नए अंदाज में बनता है, बट उनका नाम अलग दे दिया जाता है कि शाही या नवाबी या मुगलाई और शाही नूरजहां। बेसिक को कौरमा ही होता है। अच्छा, आप टॉप पर काजू ऐड कर रहे हैं या बादाम ऐड कर रहे हैं, कोकोनट ऐड कर रहे हैं, क्रीम ऐड की, टेक्सचर जरा चेंज हुआ, देन यानी नाम अम्मी का चेंज कोरमा कर चेंज दिया। हो चुका है, अम्मी नहीं मान रही हैं, असल मसला ये है। देखा अम्मियां भी बहुत सी, मुझे बहुत हैरत भी है कि आजकल दे आर सो क्रिएटिव। मेरी अपनी भाभी इतना ग्रेट और इतना क्रिएटिव और इतना आला खाने बनाती पता है। नहीं क्या 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 डाल के, हाँ जी, बस शौक होना चाहिए, ये भी शौक होना चाहिए, बिल्कुल शौक होना चाहिए, सही है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये सी फूड है, इसका जितना भी खाना है, ये इतना महंगा क्यों है? ये कितने अजीब अजीब सवाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पसंद है। देखिए सी फूड शहर कराची में हूँ, हाँ। ज़ाहिर है यहाँ साहिल में होता है, थ्रू फिर भी इतना महंगा है, वही तो जानना है मुझे, फिर इतना महंगा क्यों है सी फूड? इट डिपेंड आप कहाँ से ले रहे हैं, अच्छा, यानी कि किस रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, किस जगह से ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब तो अगर हम नॉर्मल से एक रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं और वो इतना महंगा नहीं है, तो क्या क्वालिटी भी सही होगी, चीजें भी ठीक डली होंगी, देखिए अच्छी फिश की जगहों क्वालिटी पे वही होगी? देखें अगर 5 स्टार होटल में जाते हैं और ये चाय हम पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, कोई ज़ाफ़रान तो नहीं डलता, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बिल्कुल भी अलग हो। यही चीज़ें होती हैं, ट्रू, जगह, एम्बियंस, उसके ये पैसे सब हैं, चीज़ें। हाँ। लेकिन ये कि यू फील सो ग्रेट जब अच्छी जगह पे क्योंकि हम होते अच्छी जगह बैठ, लेकिन हम तो घर पे मंगाने की बात करें ना, हम किसी भी रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, अगर किसी बड़ी जगह से मंगवाएं या छोटी जगह से मंगवाएं, तो और दूसरे खानों के बनिस्बत सी फूड बहुत महंगा आता है। सी फूड कॉम्पिटिटिवली कॉस्ट वो क्यों है? वही तो मैं जानना चाह रही, क्यों, जबकि हम तो कराची में रह रहे हैं। सी फूड की क्या चीज़ मंगवाते हैं आप? हम तो बहुत कुछ मंगवाते हैं, हमें सी फूड बहुत पसंद है, तो मुझे प्रॉन्स पसंद है, फ्राइड पसंद है। जब मैं बताऊंगी लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन मुझे फिश पसंद है, मुझे सारा सी फूड बहुत पसंद है। मैं समंदर में ही थी पिछले जन्म में, निकाल दी गई हूं शायद, लेकिन वो महंगा ही होता है बहुत। देखें लॉबस्टर है, उस जमाने में जब हम मैं था कराची पीसी में, तो उस टाइम वो फ्रेंच लॉबस्टर उस टाइम 4000 का था 15 ईयर्स अगो। अब बहुत महंगा होगा। स्टेक उस वजह बताए ना, हम तो समंदर के पास हैं, हमारे कराची वालों का बिगेस्ट रीजन ज़ाहिर है, जैसे ना सिर्फ सी फूड बल्कि बाकी चीज़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बहुत बाहर जाता है, तो इसीलिए फिर ठीक हो गया। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में, और ज़बरदस्त गुफ्तगू, मेरे पसंद की गुफ्तगू हो रही थी क्योंकि हम सी फूड पर बात कर रहे थे। सी फूड अनफॉर्चुनेटली कराची में रहते हुए भी महंगा है। क्यों, उसकी वजह इकबाल साहब को भी नहीं पता कि क्यों महंगा है, बस है महंगा। फिर क्या चीज़ सस्ती है यहाँ पे? हाँ, ये भी बात सही है, ये बात, ये और भी ज़्यादा गौर तलब सवाल है, क्या चीज़ सस्ती है? इंसान सस्ता है, दे दिया जवाब मैंने आपको, इंसान सस्ता है। 1 मिनट में ख़त्म है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा है, कंपेयर करेंगे अगर आप, तो सी फूड है महंगा, बट आई डोंट नो क्या आप, हालांकि मुझे ऐसा लगता है पकाने में, वैसे तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, थोड़ा आसान सी फूड पकाने में है ना? अब मुझे लगता है बहुत बहुत, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, है ना, जल्दी फटाफट बन जाता है, जल्दी बनता है। और बाकी क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है जो मैंने काम किया, सी फूड में फ़ायदा भी ऑनर्स को होता है। जैसे प्राउंस होते हैं, ठीक है ना, हाँ। अगर आपने 1 kg किया तो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं,
श्रीमगज छोटे साइज के हैं तो काफी ज्यादा होते हैं। उफल्ला रेस्टोरेंट में तो पता नहीं कितने हजार वो में बहुत महंगा होता है। 6 रखे हुए होते हैं बस। कहीं कहीं किस्मत से 7वां भी हो सकता है, वरना 6 में गिनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आपने 2-2.5 हजार रुपए दिए प्लेट में, बड़े हुसीन से सजा के 6 प्रॉन अच्छा, दिल ही नहीं भरता। एक हमारे शेफ थे हमजा भाई, हाँ। वो कहते थे कि जब हम इंग्लिश फूड में पास्ता अल्फ्रेडो बना रहे हैं या कुछ भी, हाँ। ही यूज्ड टू से कि यार प्लेट को एक ज्यादा फुल नहीं करना। हाँ। खाने के बाद भूख बाकी हो तो ही और शी विल थिंक यार ये बहुत मजे का आला खाना अगर बच जाए तो ये मैथमेटिक्स उसको ऐसा लगता ये था। लॉजिक है। क्या पता हो इन लोगों की भाई। हाँ। मैं कह दूंगी पहले जाकर ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप 6 को 12 कर देंगे तो। सच्ची में आप देखें, अब आप कह रहे हैं 1 किलो में इतने सारे आ जाते हैं और वो तो प्लेटर में सिर्फ 6 रखे होते हैं। हाँ। कभी कभी ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं जब गिनती हूँ तो कभी 7 होते हैं वरना 6 ही होते हैं। 6 से ना कम होते हैं ना 6 से ज्यादा होते हैं, और उतना बड़ा अमाउंट उसका देना पड़ता है। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि सी फूड हमने खुद खरीदना है, कहाँ से हम जाकर 2-4 दिन के लिए, कोई अगर बहुत शौकीन है और वो जा रहा है, उसको जरा डिस्काउंटेड प्राइस में, अच्छी क्वालिटी भी अच्छी हो, क्योंकि समंदर की आई हुई चीज़ों को या दरिया की ये वाले मसाइल भी बहुत होते हैं कि हमें पहचान नहीं होती कि हमने अच्छी ही चीज़ ली है या ख़राब ली है। थोड़ा बेहतर भी मिल जाए और प्राइजेस भी सही हो, तो उसे क्या मशवरा देंगे आप? लेकिन सबसे पहली चीज अरसला जी बोर्ड से जो कहते हैं ना कि वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, वाह वाह वाह, तो ताजा आटे हो, की तरफ जा रहे हैं, अभी हम अगला सवाल इसी तरफ जाएंगे। ताजा हो, हाँ, आपको देखने से पता चल जाता है ताजा फ्रेश, सबसे पहली चीज। ठीक है। और बाकी कॉस्ट का मुख्तलिफ जगहों पे अलग है, शायद एक जगह नहीं है। तो अच्छा। जब मैं कोई एक जगह नहीं आप बताएंगे कि भाई यहाँ से जाके ले लें, इस कोई एरिया? यार एक जमाने में जब हम थे वहाँ पे टावर की तरफ खारादर, वहाँ एक स्ट्रीट थी और वहाँ अच्छा भी मिलेगा। हाँ, और उस तरह मेरे दोस्त थे, जानने वाले थे, तो मैंने जब कॉल भी कर ली उन्होंने तैयार रखा, अच्छा फ्रेश। मुझे कहते हैं इकबाल भाई आप आ जाएं, आपके लिए रखा हुआ है लॉबस्टर, जो भी लेना हो। तो इस तरह था, क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्राइस भी ठीक होगा। लेकिन मेरे ख्याल से हाँ, शायद हमारे कराची में औरतें भी बहुत मेरे ख्याल से दे आर गुड एट, जब वो परचेसिंग करती हैं उनको पता होता है बार्गेनिंग किस तरह लेना है, किस तरह कम करना है। अगर वो है तो जिनको नहीं पता आप उनको गाइड कर देना कि इस जगह पे जाएं और कम प्राइस, लोगों का फायदा हो ना। पहले फायदा ये कि पहली चीज फिश के हवाले से ताजा हो। ठीक है, लोग ये समझते हैं फिश ताजा हो तो रेड हो, ठीक है, लेकिन काफी जगहों पे वो कलर अप्लाई करते हैं, कलर लगाया हुआ है, आपको लग रहा है ताजी फिश है, बिल्कुल मछली बिल्कुल ताजा है, लेकिन जब आप वॉश करते हैं तो ज़्यादा कलर होता है तो वो फिर उतर जाता है। तो ये जरूरी है ताज़ा हो, क्योंकि रखी हुई ज़रा सॉफ्ट हो जाती है, ताज़ा पता चलता है, ठीक है, पता चल जाता है, ये नंबर 1 चीज़ हो। और बाकी परचेसिंग करते हैं तो आइडिया हो जाता है आपको। लेकिन आपने खारादर एक जगह बताई है जहाँ से आपको मिल सकती है थोड़ी सस्ती और फ्रेश, आपको खुद ही पूरा रिसर्च करके जाना पड़ेगा। लेकिन प्राइस अगर किसी को कम चाहिए, क्योंकि इस वक्त सर्दी का सीजन है और सब लोगों को मैं समझती हूँ सी फूड खाना चाहिए। अगर कोई बजट की वजह से नहीं जा रहा, आपकी अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तो एक जगह इन्होंने बता दी है, ज़रूर जाके आपने ट्राई करनी है खारादर। मैं भी कभी शायद इंशाल्लाह चली जाऊँ खारादर, जाकर देख कर आऊँ वाकई चीज़ अच्छी है या नहीं। चलें, अभी आपने बातें करते करते कुछ शेर का मिसरा पड़ दिया था, तो हम घूम जाते हैं, अपनी गाड़ी घुमाते हैं आरजे की तरफ। अच्छा, आपने कदम रख दिया, रेडियो आरजे बन गया, आप रेडियो की तरफ चले गए, और ये किसी के मशवरे पर आप गए थे? रेडियो मुझे बचपन से शौक था, खुद ही से शौक था? खुद ही शौक था। अच्छा, क्योंकि आपने किसी का नाम लिया था कि कोई मुझे लाइन, वो खवातीन हमेशा औरतों ने मेरी काफ़ी मदद की, उसमें से एक डॉक्टर नाजिया अहमद थी, ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर एट FM 103, सही है, उन्होंने शी ब्रिंग मी एट 103, तो फिर वहाँ शोज मिले। लेकिन मैं कोशिश बहुत पहले कर रहा था। अच्छा, जब मैं टीवी शोज करता था तब मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो नहीं करना, टीवी पे काम मिलने लगा, 2-3 चैनल पे कर रहा था। पहले आप टीवी पे गए, बाद में आप आरजे? रेडियो तो बाद में भी आया हूँ। चले, तो हम फिर टीवी के सफर पे चलते हैं। टीवी कैसे गए आप? टीवी फराज जहांजे मुझे लाई, ठीक है, एट TV 1। उसके बाद मैं होटल्स में काम करता रहा, लेकिन उस तरह काम हो नहीं रहा था। एक टाइम पे एक चैनल था, ले सकता नाम क्या है, वाइब टीवी पे मैंने काम शुरू किया, ठीक है, 1 साल तक शोज किए, देन आई वेंट जायका, ये सारे शोज वही थे कुकिंग के हवाले से? कुकिंग, ठीक है, सही है, ओके। फिर मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, फिर मॉर्निंग शोज का था कैपिटल टीवी पे 1 साल तक। उसमें भी इस तरह से कोई कुकिंग वाला कोई सेट लगा हुआ था? हाँ बिल्कुल सेट होता था, ठीक है। एवरी सिंगल डे मॉर्निंग शो भी हमने किया मुख्तलिफ चैनल्स के साथ। तो इसी तरह हर रोज नई डिश बनाते थे, बहुत मजा आता था, खुद खाते थे।
खिलाते भी थे लोगों को? हाँ ज़ाहिर, टीम हमारी जितनी। अच्छा, ये आप लोग कुछ कैमरामैन चैनल और वालों को कोई बना के देते थे पे इनको खिलाना इनको नहीं खिलाना, या आप शेफ की अपनी मर्जी होती है? देखिए, ये जरा सवाल सबसे है। नजदीक कैमरामैन होते थे, हाँ। डायरेक्टर जो आसपास खुशबू, अब जहाँ बन रहा है तो आसपास जो लोग होते थे। हाँ, तो मैं भी तो पूछ रही हूँ ना। हाँ, किस किस को तो आसपास ये आपकी अपनी मर्जी होती थी या आपको ऑर्डर मिलता था कि इनको खिलाना इनको नहीं खिलाना? नहीं, ऑर्डर तो नहीं था, अपनी मर्जी होती। आपकी अपनी मर्जी होती है, इनकी अपनी मर्जी होती थी, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टर की भी मर्जी नहीं, इनकी अपनी मर्जी हाँ, लेकिन डायरेक्टर की सारे सुन लेते थे। सुनते थे, वो बॉस हैं। हाँ, डायरेक्टर तो बॉस है। बोल दिया उन्होंने। डायरेक्टर की सुननी पड़ती थी, देना ही पड़ता था आपको। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो मजेदार सा, कि आपने कोई डिश बनाई और बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेबल है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल गया, अब जब आपने सर्व करना शुरू की सारे लोगों ने कहा क्या पकाया तुमने, शक्ल तो इसकी बहुत अच्छी थी? कभी कुछ ऐसा हुआ? कम हुआ है, कई दफा हमने चीज बाद में भी क्योंकि मैंने ये एक एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ, अरसला, एक दफा हम लाइव कुकिंग शो कर रहे थे और ड्यूरिंग कुकिंग आग बंद हो गई, सिलेंडर था गैस का, उसमें गैस खत्म, और अब लास्ट आपको 7 मिनट थी, ब्रेक कुछ भी नहीं था, बनाना था, दिखाना था। Oh my God, तो मैं फ्लेमिंग कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, गैस नहीं है। स्पाइसेस ऐड किए, सब्जी, कैप्सिकम, अनियन, सब तमाम चीजें ऐड की, फ्लिप कर रहा हूँ, और हम कह रहे हैं जैसे हम जिस तरह हम बात करते हैं कि ज्यादा पकाना नहीं चाहिए वरना कलर के साथ इसका जायका खराब हो जाएगा, ये Oh वो। my God, ठीक है, लेकिन वो चूल्हा बंद था, लेकिन हमने बताया कि इस तरह सब्जियों का पूरा कलर सब कुछ बरकरार बता है। दिया, हाँ, सेट कर दिया उसको आपने। हाँ, किस तरह की कम presentation- पकाएंगे, सब्जी का कलर खराब नहीं हो, फादियत सही रहे, ऐसे करके ऐसे ही कुछ करके आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसको पकाया, कच्चा ही दे दिया अपने डायरेक्टर को? नहीं, फिर पकाया ना। फिर पकाया। नहीं, कभी कोई डिश बुरी बनी? क्योंकि एक दफा एक प्रोग्राम में मेरे साथ हुआ था, एक शेफ ने, बहुत अच्छा बनाती है वो, एक दफा उनसे गड़बड़ बन गई, उसके बाद मैं तो हैरान हो गई, तो वो बेचारी हंसती हुई मुझसे कहने लगी हम ना प्रेजेंटेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, स्क्रीन पे दिखना जरूरी अच्छा होता है। तो ये वाकई में प्रेजेंटेशन का होता है आप लोगों को कि अभी पके जैसा भी, लेकिन स्क्रीन पे बड़ा खूबसूरत आना चाहिए? ये होता है, लेकिन मेरा ये था कि मैं एवरी सिंगल डे कुकिंग शोज करता, मुझे था, मैं खुद खाता था, तो मुझे बहुत ध्यान, और मुझे अपने हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ। तो मैं बहुत तवज्जो से, चाहे क्रीमी फूड हो या पास्ता हो, या मैं दिल से, क्योंकि मुझे खाना होता है। अभी लास्ट वीक एक टीवी अच्छा चैनल है पाकिस्तान का, वहाँ पे क्या हमने स्पैगेटी पास्ता ही बनाया, जो भी, तो खुद खाना तो ध्यान देता हूँ यार कि अच्छा बने, मजे का अच्छा, बने। ये वजह है, ये कितना ट्रू इन्होंने जवाब दे दिया कि खुद भी खाना होता है, खुद भी शौकीन। वैसे शेफ का खुद खाने का शौकीन होना कितना जरूरी है? बहुत फर्क ज्यादा। पड़ता है उसकी कुकिंग पे? अगर वो खुद बहुत शौकीन है, बहुत फूडी है, तो क्या क्वालिटी खाने की अच्छी हो जाती है? देखिए, सवाल है क्या खाने को चखने की सलाहियत किसमें ज्यादा होती है, आप बताएं। हाँ, आपसे भी सवाल। जो फूडी होगा, जिसको ज्यादा, नहीं, मर्दों में या औरतों में टेस्ट बर्ड्स किनके अच्छे होते हैं? मुझे लगता है औरतों में। औरतों में आपने कहा, ठीक मुझे है। इसलिए लगता है कि घरों में अम्मियाँ ही पकाती हैं खाना, और उनके टेस्ट पर ही हम सबके टेस्ट उन्हीं की तरह से बन जाते हैं, जैसा उन्होंने खिलाया है, जैसा नमक, जैसा मिर्च, तो हमारे वही बन जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। आप बताएं। देखिए, मेरा ख्याल इसका बताते हैं आपको, तो चखना इसलिए भी कि जब आप चख रहे होते हैं आपको आइडिया होता है, जब आप खुद खाना खा रहे हैं तो आपको आइडिया होता है। नई क्रिएशन भी इसी तरह होती है, जब आप खुद खा रहे हैं, अपना चख रहे हैं, तो आपके जहन में आइडिया है कि यार कि नॉर्मल कौरमा है, इसमें आपने क्रीमी ऐड की तो क्रीमी हो गया, आलमंड ऐड की तो बादामी कौरमा हो गया, कोकोनट ऐड किया, या किस तरह आप नई क्रिएशन के साथ या कोकोनट ऐड किया, मलाई, नवाबी, तो चखना, खाने का शौकीन होना लाजमी है मेरा ख्याल है। आपका अपना टेस्ट, हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये तो मैंने सुना था, जो लोग चाय खुद बहुत शौक से पीते हैं वो चाय अच्छी बनाते हैं, जो शौक से नहीं पीते हैं उनको बनाना भी नहीं आता। तो सेम ये मेरे ख्याल है खाने के साथ भी है कि अगर आप खुद फूडी हैं, आपका खुद अच्छा टेस्ट डेवलप है खाने में, तो आप फिर खाना अच्छा बनाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत शेफ्स सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अपना खाने में टेस्ट बड़ा डेवलप है, उनको अच्छे से पता होता है ये अच्छा ये बुरा, लेकिन पका नहीं सकते, उनको क्या कहेंगे? मैंने ऐसे लोग भी देखे जो पाकिस्तानी कुजीन में देगे बना रहे हैं, 600-700 लोगों का खाना, 2-2 हज़ार लोगों का खाना, खुद नहीं खा रहे, बाज़ औक़ात कुछ मुंह में रखा हुआ है, कुछ भी, हाँ, तो नहीं खाते, चखते नहीं, लेकिन दे आर अच्छा ग्रेट कुक, शेफ तो नहीं, कुक अच्छे हैं वो, दे आर ग्रेट। पता है क्या, वो फिर एक फार्मूला है, जैसे फार्मूला है, बिल्कुल। बस उस फार्मूले पे चल रहे हैं, उनके दिमाग में कोई डिश या खाना नहीं है, नहीं है, वो पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न है, ये डाला ये डाला ये डाला, ठक 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 बन गया, तो वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उससे हमें अच्छा लग रहा होता है, हमें उस फार्मूले की या उस पैटर्न की या उस चीज की, उस खुशबू की, उस देख की, वो धुआं जो निकल, उसकी आदत हो जाती है। रेस्टोरेंट होटल्स के सब शेफ्स ऐसे ही होते हैं, दे हैव अ पैटर्न, मेथड है, चाहे हलीम बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कौरमा, चाइनीज के राइस बॉइल्ड हैं, इटालियन खानों का पास्ता, वेजिटेबल सोते या ब्लांच रखा हुआ है, उनका सबका मेथड है, उसी से बनाते हैं खास टाइमिंग में।
सही। इवन अंडा भी बना रहे हैं, फ्राइड एग, सनी सेटअप हो या टर्नओवर हो, उसका भी यही मेथड उनका होता है। अच्छा, ये फर्क पड़ता है डिशेस पे? अगर आप बिल्कुल एज इट इज रेसिपी को फॉलो करें, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनेगी, या उसमें कुछ ना कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, या ये मर्जी है बस? एक रेस्टोरेंट है कराची से बाहर, खैरपुर में, मेरे नाम से चलाते हैं, नाम तो नहीं ले सकता ज़ाहिर है। वहाँ मैंने कुक कभी मुझे मिला, उसका नाम इमरान था। वो रेसिपी फॉलो नहीं करता था, अपनी मर्जी से, और तुक्का, अगली दफ़ा उसका जायका अलग होगा। लेकिन ये कितनी डेंजरस चीज है अपने आप में। वैसे तो बहुत अच्छा है कि बहुत मजे की डिश आपने बना दी, लेकिन चूंकि तुक्का है, मेरा दिल चाह रहा है मुझे वही खानी है, हाँ। तो वो नहीं बन सकती। वो कहता है तो मैंने ऐसी बनाई थी, वो खुद भी नहीं बना सकता, उसको खुद भी नहीं पता। ये मेरे साथ भी होता है, कभी मैं ना ऐसे ही उल्टी सीधी चीजें डाल के बनाती हूँ, बहुत आला बन जाती है, फिर मैं सबसे कहती हूँ उसका कोई नाम रखो, फिर लोगों से नाम रखवाती हूँ डिश, और वो सब घर वाले रख भी देते हैं, कोई अलग नाम रखता है, कोई अलग। अब अगली बार जब मुझसे फरमाइश होती है तो मुझे याद ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं होता, मैं तो ये भी डालूंगी, कुछ अच्छा कभी बन जाता। मेरे साथ ऐसा था। एक रेस्टोरेंट जिसका मैं हेड था, कराची, दुबई में था, साउथ अफ्रीका, अबू धाबी, लाहौर, बहुत जगहों पे, बल्कि कराची का टॉप का रेस्टोरेंट, और बहुत महंगा भी। वहाँ का मैं हेड शेफ था, रेसिपी डेवलपर था। वहाँ रेसिपी हम फिक्स कराते और सब कुक शेफ सब फॉलो करते थे। इन दी बिगनिंग मैं कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाता, और जब मैंने उनको ऑनर्स को एक दफा डिश खिलाई है, अगली दफा मैं बनाने जाऊं तो मेरा जायका जरा फर्क हो जाए। Oh my वो God. खुद कहते हैं क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं खुद कॉन्शियसनेस के साथ में बनाता तो कुछ अलग हो जाता था। हाँ। लेकिन उनका सिस्टम ये, बिजनेस की थ्योरी है कामयाब सबके लिए। अगर आप चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट होटल में मालिक कुक या शेफ पर डिपेंड ना करें, तो सिस्टम डेवलप होता है, बिल्कुल। नीचे वाला सीख लेता है, and ये they are सिर्फ following शेफ्स के लिए या किसी रेस्टोरेंट और होटल के लिए नहीं है, ये सब जगह है, बहुत मैटर करता है। एक प्रॉपर सिस्टम चलता हो, मैनेज हुआ हो, चीजें अलाइन हुई हो, और उस सिस्टम पे चलें, तो आप किसी भी इदारे में हो, कोई भी काम करते हो, आपकी कोई भी ड्यूटी हो, या आपकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अलग ही नजर आती है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था पहले, लेकिन अब मेरा ख्याल चेंज हुआ है। नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन में तो समझती कि होना चाहिए एक पैटर्न, एक तरीकेकार होना चाहिए कि आपको दिखे कि आपके किदारे से ये बात सही है आपकी। हाँ। 1000% नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, लेकिन उससे नहीं, ये कह रहे हैं आपकी बात नहीं सुनेंगे, कह रहे हैं ब्रेक लेनी है। प्लीज वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में, और ब्रेक से पहले जहां आपने सिलसिला तोड़ा था अपनी गुफ्तगू का, वहीं से कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ हाँ, कुकिंग के हवाले से, चले वो कैसे? नहीं, दुनिया की हर काम की लिहाज से, दुनिया के हर काम के लिहाज से सिस्टम पे चलना आप समझते गलत होता है। हाँ। अरे मैं बागी हूँ, वो वाली कुछ मुझे फीलिंग आ रही है आपके अंदर से। वजह देखिए, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग जितने भी हैं, हाँ? हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया है। हाँ, देखिए वो एक अलग चीज है, मैं समझ गई। आप आगे तरफ जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं दिमाग है, और आपके पास 1000 या 500 या 50 दिमाग है, और 50 दिमाग 50 चीजें लेकर आ सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सिस्टम इज अनदर थिंग। लेकिन जब आप सिस्टम पे चल रहे हैं तो आप अनकॉन्शियस हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में फिक्स है, यू आर डूइंग द सेम। डायरेक्टर है, सिस्टम पे चल रहा है, तो वही स्विचिंग करेगा, कैमरामैन वही, कोई भी काम है। हाँ, तो कुछ बट व्हेन यू आर कॉन्शियस तो यू विल फाइंड समथिंग न्यू। जब आप ध्यान दे रहे हो, उस लम्हे में मौजूद हो, अब हर दफा कुछ नया तलाश कर लो। अरे बाबा, तो ये गलत, ये तो क्रिएटिविटी की आपने बात कर दी ना। मैं तो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही हूँ। अब सिस्टम को मैं जिस तरह से डिफाइन कर रही हूँ वो अलग है। आप क्या कह रही हैं? मैं इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ कि मेरा काम है, मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ऑफिस में आना है, तो मुझे उस टाइम पर ऑफिस में होना है, ठीक है। अब मुझे ऑफिस में आने के बाद 2, 3, 4 लोग चाहिए, तो उन लोगों को उस टाइम पर वहां मौजूद। मैं सिस्टम से मुराद इन चीजों की बात कर रही हूँ। इतने बजे प्रोग्राम शुरू होने जाना चाहिए, तो 10 बजे शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये लोग होने चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, रूम खुला हुआ होना चाहिए, ये बंदा आएगा, ये चाहिए। मैं इन चीजों की बात कर रही हूँ, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं। अच्छा, ठीक है। क्रिएटिविटी में तो मैं कहती हूँ हर किसी को मार्जिन देना चाहिए। 100 दिमाग है, आप 100 दिमागों को यूज करें। वो कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप कैसे बात करना चाह रहे हैं, आप लाल रंग को कैसे बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। बैक टू द रेसिपी। अगर कोई सिस्टम डेवलप्ड है ऑलरेडी, एक रेसिपीज उन्होंने 1 किलो चिकन का, एंड रेसिपी इज द क्रिएटिविटी, इट्स नॉट द सिस्टम। क्रिएटिविटी, yes it is a creativity, and I said the same, it's creativity. हाँ. but when they are following the system तो फिर सेम ही होगा। अगर फर्ज करेंगे 1 किलो, नहीं उसमें तो होना ही नहीं चाहिए ना, उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो क्रिएटिविटी ही वाला काम है ना। मैं आपको कहूँ कि मुझे होस्टिंग करनी है, और आपको भी होस्टिंग करनी है। आपके एक डायरेक्टर या नदीम साहब सुन रहे होंगे इस वक्त
तो आके आपको बता दे कि ये 2 लाइनें आपने बोलनी है, 2 लाइनें मैंने बोलनी है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि, या मैं नदीम साहब को कहूँ अपने डायरेक्टर को, कि ये 2 लाइनें जैसे आप मुझे कह रहे हैं, मैं ऐसे नहीं, मैं इसको इस तरह अदा करना चाहती हूँ, दैट इज क्रिएटिविटी। आप कहेंगे नदीम साहब ऐसे नहीं, मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, दैट इज क्रिएटिविटी। ये आर्ट वर्क है। उसमें अगर नदीम साहब कहें नहीं तुमने सीधा ही बोलना जुमला, तो वो अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपका काम खराब हो गया। आप कहेंगे नहीं जी नदीम साहब इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें ज्यादा मजा आएगा, ये स्पेस देनी चाहिए। और कुकिंग भी आर्ट है, उसमें भी क्रिएटिविटी है, तो आपने 2 अलग चीजों को मिला दिया है। When cooking is a combination of science and art. यस, तो ये दोनों हैं। हाँ, और बस, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। मेरा ये ख्याल है कि हाँ, उसमें होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब आप बट इफ यू सेड साइंस एंड आर्ट, तो फिर थोड़ा वो चीज भी रख लेनी चाहिए अगर आप साइंस कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का इतना पता नहीं है। इफ इट इज साइंस एंड आर्ट तो फिर सिस्टम भी हो सकता है। हाँ और तो ये मेरा ख्याल है कि जब आप इस तरह खुद आप कॉन्शियस हैं, फॉलो करें, तो कुछ नया तलाश करते हैं, तो जो बहुत ग्रेट होता है। हाँ, मुश्किल जरूर है, सिस्टम या एक अनकॉन्शियस है, यू आर रिपीटिंग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो इजी है, जिंदगी भी आसान है कि खास आपके पैटर्न से पैसे आ रहे हैं। कंफर्ट जोन आपको कुछ भी सिखाता नहीं है। हाँ, नहीं सिखाता, प्रॉप सेम है। हाँ बिल्कुल, कंफर्ट जोन में जो भी काम करेंगे आप, वो आपकी ग्रोथ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक खास लाइन है जहाँ पर आकर आप रुक जाते हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते। चले खैर, आगे हम बढ़ जाते हैं। एक्टिंग भी की आपने, और एक्टिंग कर भी रहे हैं, एक होस्टिंग भी कर ली, शेफ भी हो गए, आरजे भी बन गए, और एकदम ड्रामा में आ गए। ये भी शौक था या यहाँ भी कोई आपको लेकर आया चलो भाई एक्टिंग करो? एक्टिंग का, क्योंकि जब मैं कुकिंग शोज करता था तो आई वॉज वेरी गुड ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग में आग लगाना, कटिंग, हाथ मेरा तेज था सब चीजों में। हाँ। और लोग पसंद भी करते थे। इतनी इंटरेस्टिंग शेफ वाली वो बात होती है ना, मैं वापस वहीं घूम जाती हूँ। अब इतनी मजे की चीजों ने कह दी ना, ये आर्ट, कटिंग, टक 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 टक, इतनी फैसिनेट कर दिया मुझे। लेकिन हम पहले एक्टिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। इससे लगाएंगे कि आप कितने इमेजिनेटिव हैं। जब आपको बोला, आपके जहन में मैच बन गई, पिक्चर बन गई कि व्हाट्स हैपनिंग। हाँ बिल्कुल, एक गोल की बन गया कि मैं भी काट रही हूँ बैठी हुई। बट इंटरेस्टिंग है। लेकिन सर हम एक्टिंग पे आ रहे हैं, एक्टिंग का बताइए मुझे। नहीं, वहीं से आ रहा हूँ, वहीं से, इसी बात से। तो मैं अच्छा था, लेकिन सेम था कुकिंग शोज में, मास्टर लगा हुआ है, सोलो कैमरा, ये जिस सेम था, रोजाना रेसिपी बना रहे हैं, कुछ चेंज नहीं था। उसमें मुझे मजा नहीं आता था। आई सिक ऑफ टू डूइंग सेम थिंग एवरी सिंगल डे। फिर मुझे लगा कि एक्टिंग, हर ड्रामा नया है। अब कल मैं एक एवर रेडी का काम कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग पागल। प्रोडक्शन का नाम नहीं लेना। अच्छा ठीक है, along with आरिज़ अहमद, ठीक है। तो मुझे चैलेंज करता, अगर स्क्रिप्ट मिला, राइटर ने न जाने क्या सोच के, रात को कोई ख्याल आया, उसने लिख लिया, उसको आपने अपनाना है, अपने अंदर आपने एब्जॉर्ब करना है, प्ले करना, बहुत चैलेंजिंग है। ये एक्टिंग की मुझे बेस्ट बात लगी। एक एक्टर है राशिद फारूकी साहब, जबरदस्त। हाँ, उन्होंने कहा यार आपको काम मिल जाएगा, डायरेक्टर सब जानते हैं आपको, लेकिन सीखो। देन मैंने थिएटर किया 1 साल। थिएटर भी किया? थिएटर किया, क्या बात है। लेकिन अर्सला थिएटर के मेथड से मुझसे टीवी एक्टिंग हो नहीं रही थी। लेकिन रीजन बस आई डोंट नो कि उनका था कि यू आर बिकमिंग समवन एल्स। अर्सला नजर ना आए, अर्सला का किरदार नजर आए। लेकिन फिर मैंने एक हॉलीवुड एक्टर का सुना, माइकल डगलस, उन्होंने कहा कि स्क्रीन एक्टिंग आपका अपना पर्सनैलिटी से होती है। तो फिर मैंने उस पर काम किया, मुझे अपना मैंने एक मेथड, जिस तरह नुमान एजाज साहब कहते हैं, मेरा अपना मेथड है, मुझे अपना एक मेथड मिला भी। हमें भी सिखाएं वो मेथड। किसी को एक्टिंग सीखनी है तो इस वक्त कैमरे स्क्रीन पर नजरें रख ले। हाँ भाई, क्या है वो मेथड? मेथड आई वुड से कि एक तो एक्टिंग के हवाले से लोग समझते हैं एक्टिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको, जैसे मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, आप सिंगिंग भी करती हैं, आपने रेडियो किया, यू आर डूइंग मॉर्निंग शो, और बाकी जिंदगी की कैरेक्टर हैं, लाखों आई वुड से लाखों कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं। जस्ट अवेयर हूँ अपने बारे में, व्हाट यू आर डूइंग, आपकी अम्मी के सामने, अब्बू के सामने, दुनिया के सामने, सिर्फ अवेयर हूँ, जस्ट यू आर अवेयर अबाउट योरसेल्फ, देन इट बिकम्स सो इजी टू डू अ प्ले एनी कैरेक्टर। जब अवेयर नहीं हो खुद के बारे में, ऐसे ही जाओ, तो फिर बहुत हार्ड हो जाता है एक्टिंग, और प्रेशर है, इससे काफी लोग हैं। दूसरा एक्टर पता नहीं किस तरह उसने स्क्रिप्ट को परसीव किया है, डायरेक्टर कुछ और चाह रहा है, राइटर कुछ और चाह रहा है, चैनल, फिर आप फंस जाओगे। अच्छा, आपको मार्जिन देते हैं डायरेक्टर्स? आपको मार्जिन देते हैं अगर आप कहें कि मैं अपना इस कैरेक्टर को ऐसे नहीं ऐसे करना चाह रहा हूँ? अगर देखिए आपका अपना मेथड नहीं है, आपको कोई फार्मूला खुद पता नहीं है, आप फंस जाओगे एक्टिंग में। टीवी तो चलो रिपीट है ना, कुकिंग शो कर रहा हूँ या कोई शो, इजी था, सेम प्रैक्टिस हो जाती है, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, कुछ आप नई कोटेशन नया ले आओ, लेकिन वो फिर हार्ड है। अगर आपका अपना मेथड नहीं, आप फंस जाओगे एक्टिंग में, खुद प्रेशर है,
अगला एक्टर कुछ और लेके आया है, 4 कैरेक्टर्स, उनका अपना अपना, डायरेक्टर कुछ और चाह रहा है। आपका अपना मेथड है, आपका बेसिक बना हुआ है, फिर डायरेक्टर बहुत काम आता है। जैसे अभी कर रहा हूं, अर्शी भाई एक डायरेक्टर है, इज ग्रेट, इरशाद अली अर्शी। उन्होंने मुझसे इस इशारा दिया एक बार, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सेकंड में मुझे समझ आ गया, क्योंकि मेरा मेथड था और वो भी समझ रहा था, उस वक्त लम्हे में था, कैरेक्टर अच्छा बन गया। आपका अपना मेथड है तो फिर इजी होगा, वरना फंस जाएंगे एक्टिंग। चले, आपने क्या क्या किया? कॉमेडी, सीरियस, बहुत राहे जुनून किया मैंने। तो मतलब मुझे ड्रामा नहीं बताएं, कैरेक्टर बताएं कि आपने एक सीरियस ज्यादा किए हैं, कॉमेडी ज्यादा की है, या बहुत कोई इंटेंस रोने वाले, कोई जज्बाती इस तरह के ज्यादा, कौन से किए हैं? एक पीर बाबा मैंने प्ले किया। पीर बाबा बने थे आप? अभी इनसे हम एक्टिंग भी करवाएंगे, चले। हाँ, और एक था ट्रांसजेंडर बना एक में। ठीक है, सारे हैं तो मुश्किल आप कैरेक्टर बनाए। ओके, आगे चलें, ठीक है। लेकिन उससे फायदा, हाँ। और एक इसका बिगेस्ट हीरो का दोस्त था, एक पीके बना। अच्छा, इकरा अजीज उन लोगों के साथ था मैं, एक ड्रामा था, अच्छा कैरेक्टर था पीके। अच्छा, जो कि चौकीदार था कराची के नॉर्मल एरियाज में। ठीक है, वो था। एक और अभी इंशाल्लाह आने वाला है बहुत अच्छे चैनल पे, उसमें मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद प्ले कर रहा हूँ। सही है। तो वो भी इंस्टिंक्ट ही था मेरे लिए, मुश्किल ज़ाहिर है। सबसे मुश्किल कौन सा कैरेक्टर था? ये अभी जो मैंने कर रहा हूँ ना, ये पागल, इसकी लाइनें मुझे बहुत हार्ड लग रही थी। बिल्कुल पागल है इसमें इंसान? हाँ। या कोई नफ्सियाती मरीज है या प्रॉपर पागल है? तो पागल वही तो है ना कि मुश्किल क्यों लिए सारे कैरेक्टर? रीजन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही अजीब अजीब देते हैं काम, लेकिन तो मुश्किल है, सारे मुश्किल है। हाँ, इसकी और क्योंकि लाइनें इसकी अलग थी, मतलब नॉर्मल जिंदगी में वो लफ्ज नहीं बोलते, मुश्किल यानी हम आपसे वो यहाँ नहीं रिपीट करवा सकते? नहीं कर सकते, लेकिन तो लफ्ज हटके थे। अच्छा, नॉर्मल अगर हम बात करें तो इजी है ना, इंस्टिंक्ट है ना, व्हाट वी आर डूइंग इन लाइफ वही प्ले करना, इट वाज अलग था। तो ये इस टाइप की आप जाके तो नहीं डिमांड रख देते कि मुझे बहुत मुश्किल कैरेक्टर दो, मैं जो सीखना है? कुछ लोगों को होता भी है ना। नहीं, अभी क्या डिमांड, ऐसा काम दे जो मैं फंस जाऊं। अभी तो बस काम मिले, और ज़ाहिर काम मिलता है, पैसे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि ज्यादा से ज्यादा काम करें, ये बहुत जरूरी है। पैसे मिलने चाहिए और टाइम से मिलने चाहिए और ज्यादा मिलने चाहिए। इस चीज में क्या कहते हैं हमारे डायरेक्टर साहब? आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं जा रही। देखिए, पैसे बहुत जरूरी है, काम कोई भी करे, पैसे टाइम से मिले और अच्छे मिले तो काम की क्वालिटी ही जो निकल के आती है। आपकी गुफ्तगू में जो एतमाद आता है ना, बात निकलेगी, पॉकेट भरी हो तो क्या शाहाना, सब कुछ अच्छा लगने लगे, सारे मंजर हसीन हो जाते हैं। एनीवेज, आपका पसंदीदा इन सारे में सबसे मोस्ट फेवरेट जो कैरेक्टर था वो कौन सा था? अभी तो मुझे मजा आ रहा है सब में मजा आ रहा है। होता है ना, कोई एक बहुत पसंद होता है। ये आप कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं। अच्छा। तो फिर बताएं, कोई एक तो होता है ना कि भाई इसमें मुझे बहुत ज्यादा या चैलेंजिंग बहुत लगा थोड़ा सा। एक ये जो कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, और जी से चैनल आता है उसका है, और ये पागल ये भी मुझे अच्छा लगा। एक और नहीं, एक और कर रहा हूँ, उस्मान पीरजादा साहब का जवानी प्ले कर रहा हूँ। उस्मान पीरजादा साहब की जवानी, वो भी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी बीवी है, उससे मैं फड्डे कर रहा हूँ, अनमैरिड हूँ। ये तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल है ये बात। फड्डे होते हुए देखना, बाहर निकले फड्डे ही तो आपको आसान सा लगा होगा। हाँ, मुझे इजी लगा, लेकिन मुझे मजा आया। करने में क्या मुश्किल। चले खैर, अब मैं आपसे क्योंकि पूछ इसलिए रही थी कि बार बार मैं पूछ रही हूँ कौन सा फेवरेट को, क्योंकि अब हमारे पास फरमाइश आ गई आपसे, हमें थोड़ी सी एक्टिंग करवानी है। तो आपने चूंकि बताया ही नहीं, आप कह रहे सारे ही फेवरेट है, तो कोई सा भी एक कैरेक्टर, उसको जरा कुछ डायलॉग आपने यहाँ बोलना है। जैसे चले जाए, वो आपका कैमरा उधर देखे और शुरू हो जाए। ये आपका कैमरा है, आपने एक्टिंग शुरू करनी है, चले। अच्छा, पीर बाबा कर रहा हूँ, उसमें मोनोलॉग है, ठीक है। इट इज लाइक दैट कि बातें सच्ची हो या खोटियां, कैसी हैं ये रोटियां, दिखने में ये छोटियां, फिर भी हैं ये मोटियां, कौन खा गया कचौड़ियां, वो देखो चटोरा जिसके नीचे रखा है कटोरा, कटोरे बिच पानी, अम्मा इसकी रानी, अब्बा इसका राजा, सुन ले ख्वाजा, ये फिर से बजाएगा बैंड बाजा। इस टाइप के मोनोलॉग थे इसमें। जबरदस्त। लेकिन ये लिखा किसने है? ये एक राइटर हैं पंजाब के, बहुत अच्छे, और उनका है तो, लेकिन ये था सिटकॉम था तो ये आउट, लेकिन नॉर्मल मुझे पसंद है कि रियल जिंदगी के एक्टिंग आपको ज्यादा ना करनी हो, अपने इंस्टिंक्ट से आप प्ले करो, जैसे इरफान खान करता था इस टाइप का काम कि आप रियल। क्या नाम लिया है आपने। सही। अच्छा, ये डायलॉग्स को याद करना ये कितना मुश्किल है?
हाँ ये मुश्किल है। अब कैसे एक याद है? ये जिनको जो पढ़ा नहीं करेक्टर जाता हो पढ़ाई में, जिनको रट्टे नहीं लगते हो, फिर वो क्या क्या कह रही? याद करें? पढ़ा भी नहीं जाता ना, रट्टे वट्टे वाली पढ़ाइयाँ, तो फिर डायलॉग को कैसे रट्टे जब लगा? आप लाइनें बोलेंगे तो कैमरा बहुत खतरनाक है वुड से, वो दिखाता है कि आप फेक कर रहे हो। अच्छा, कैमरा तो अब क्या कर लेता है, जो हो रहा दिखाता है। हाँ हाँ। तो बहुत हार्ड है, जब आप सिर्फ लाइंस याद करके कर रहे हो तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन फिर Audience लाइंस तो याद करनी होती है ना। हाँ। आपको स्क्रिप्ट मिलता लेकिन है, आपको उसको किसी याद तरह करना। अर्सला आपको अपना बनाना है। अब जो आप बात कर रही हैं, आपने जिंदगी गुजारी है, उसकी बुनियाद पे आप शो कर रही हैं। हाँ। अब वो लाइन किसी और ने लिखी है, उसको अगर आप फेक करोगे तो पता चल जाएगा, उसको अपना बनाना तो वही है। तो कह रही हूँ, पहले तो उसको याद करेंगे ना, पहले वो एक रट्टा भी तो लगाते हैं ना लोग, लगाते हुए तो देखा है मैंने ऐसे। नहीं, लाइंस तो याद तो करना है, लेकिन तो वो आपको इस याद तरह करना कितना मुश्किल है, बस ये बताएं मुझे। मुश्किल है। कितनी अगर वो लाइन समझ नहीं आ रहा, सिर्फ याद देखें आई वुड से इसी पे, इफ यू आर ट्राइंग कि आप रट्टा लगाएं तो याद नहीं होगा। अगर आप सीन में चले जाएंगे तो हाँ, याद होगा। ओके, समझ गई, अब मैं समझ गई। ठीक है ठीक है, यानी अगर एब्जॉर्ब कर लिया आपने कैरेक्टर को, हाँ। तो फिर लाइंस आपको याद हो जाती है। फिर 19-20 अगर आगे पीछे हो भी गई तो वो आप होते उसी कैरेक्टर में, तो मसला नहीं होता। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। वैसे मना करते हैं क्या अगर अपनी तरफ से कोई लाइन ऐड कर लिया आपने, या कुछ बड़ी कर दी, कुछ छोटी कर दी? अब अच्छा कर रहे हो तो फिर आजादी, डायरेक्टर कहेगा यार अच्छा कर रहा है, इसको जाने देना, अरे ना इट्स रोको। गुड, अगर ऐसा है, डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं फिर बहुत ज्यादा, अगर अच्छा कर चला रहा- गया तो। हाँ। अरे इट्स रियली गुड। कुछ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो अलाउ ही नहीं करते आपकी लाइन जो बस लिखी हुई है, या राइटर अलाउ नहीं करता, उसको बहुत डायरेक्टर- गुस्सा आता है डायरेक्टर कि खुद मेरी भी- ही लाइन रहनी चाहिए। डायरेक्टर बेचारा खुद फंसा हुआ होता है, 10 12 13 सीन करने हैं, उसको काम निकालना है, उसको तैयार एक्टर चाहिए जो आके लिखा हुआ है प्ले करें, और ठीक है, तो वो ये चाहता है कि अच्छा हो, और बाज़ औक़ात वो खुद भी मेहनत करते हैं, डायरेक्टर हेल्पफुल होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि डायरेक्टर जो है थोड़ा सा तंग करते हैं, क्योंकि राइटर उन पर जोर डाल रहा होता है कि हमारी जो लाइंस है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। वो जो ना कि ये दिलों के मामले हैं नाजुक, जो बंदा अच्छा लग जाए तो फिर उसके लिए चलो ठीक है आप करा, कोई भी अगर है। पसंद ही ना हो, कोई अगर इंसान पसंद ना हो, हाँ हाँ। तो फिर तो अच्छा, इस तरह से भी होता है। दुनिया इसी तरह है ना, अगर कोई हमें पसंद है तो हाँ, उसकी खराबी भी होगी, personal, हाँ, ठीक है यार, ये ऐसे सही होता है। तो सपोर्ट अच्छा, करें, इसी से मोहब्बत। मुझे याद है लॉबी सिस्टम भी है, वो भी तो पसंद पे चल रही है ना, कि ये हमारी पसंद के 6 लोग हैं, हमें हर ड्रामा में यही चाहिए, हमें हर प्रोजेक्ट में अपने यही चाहिए। ये नए आने वालों के लिए, जो कुछ लोग और अपना अच्छा अच्छा काम लेकर, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये लॉबी सिस्टम? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको एक सिस्टम का हिस्सा बनना है। अब मैं थिएटर कर रहा था, हम 300-400 लोग थे, उसमें कोई भी बंदा इतना एक्टिव नहीं है टीवी में जितना मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है क्योंकि मैं ऑलरेडी टीवी का बंदा था ठीक है, और मेरी जान पहचान भी थी, तो इस वजह से मेरे ख्याल से जरा आसानी हुई। सही, बिल्कुल बाहर से आना जरा मुश्किल है, हार्ड है, मुश्किल है। पैसा चाहिए आपको, लाइफ स्टाइल चाहिए, मैं तो ऑलरेडी कर रहा था तो जरा इजी था, है ना, इसीलिए पैसा खानदान। चाहिए क्यों चाहिए? कहीं कोई काम लेने के लिए पैसा क्यों चाहिए? इसका जवाब दें जरा नदीम साहब। हमें तो प्यास लग रही है और पानी नहीं है यहाँ पे, पानी चाहिए। क्या हम पानी के लिए ब्रेक ले सकते हैं? अच्छा चलें, अब बताइए कि ये लॉबी सिस्टम इसमें आपने कहा कि पैसा होना चाहिए, जो नया बंदा काम करने आ रहा है, तो काम करके पैसा मिलेगा ना, पहले से पैसा लेकर आने का क्या फॉर्मूला है? देखिए ये इंडस्ट्री खासकर मर्दों का तो खैर इशू नहीं, औरतों के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, उसको उनको हर दिन नए ड्रेस, अच्छे अपने आप को प्रेजेंट रखना। नहीं, पैसा लेके आपने कहा जिनके पास पैसा हो उन्हें आसानी से काम मिलता है। हाँ। ये बात मुझे इस लॉजिक को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि आप प्रेजेंटेबल होती, जब पैसा है, आप अच्छा वार्डरोब है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी गाड़ी है आपके पास, ओके, आप इजीली जा got it। सकते हो, इजी आप उस दुनिया में मैच हो सकते हो। लेकिन आप हार्ड टाइम कर रहे हो, बस में आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, आपके ड्रेसिंग, आप मेंटली फंसे हुए हो, टू एडजस्ट इन दैट वर्ल्ड इट्स बिकम सो हार्ड। ओहो, अच्छा अब मैं समझी। वरना आपके लिए स्मूथ है ना, अगर फर्ज करें कि कितनी सच्चाई आपने कितनी आसानी से बता दी, कितनी तकलीफ जैसी बात है वैसे तो, लेकिन गुड, ये रियलिटी है। और वाकई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छा, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मीडिया इंडस्ट्री में नहीं, इसके अलावा भी आप दुनिया में जब जॉब करने जाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो आपको गाड़ी मिलती है। भाई मैं अगर ऐसा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने जॉब स्टार्ट की, अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइवर में जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी गाड़ी मिल जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आप लोकल सवारियों पे जा रहे हैं तो आपको गाड़ी बहुत देर से मिलेगी। अरसला आप नॉर्मल बन कबाब लेने के लिए गए, आप नॉर्मल ठेले पे, ये रियलिटी इट इज वेरी ट्रू। आई वुड से अगर आप नॉर्मल बन कबाब कुछ भी लेने के, पिज्जा, ब्रोस्ट, कुछ भी, आप खुद लाइन में लगे हुए आपकी वर्थ नहीं, लेकिन मैं खुद गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, फोन भी यूज कर रहा हूँ तो खुद ही बच्चा आएगा, जी साहब क्या चाहिए आपको, हाँ मेन्यू लाएगा, बताया, आप बैठे हुए हो, कॉल कर रहे हो, खुद ही आ गया, शॉपर आ गई, सब कुछ आ गया।
कारी के अंदर। तो दैट्स द वे वर्ल्ड इज, दैट्स द वे ये हमारा मुल्क चलता है। सही, बिल्कुल सही। तो ये नए आने वालों के लिए तो बड़ी तकलीफ से बात है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक्टिंग मुश्किल है, चाहे जितने भी अमीर हों, जहाज में आते हों, जो भी है, लेकिन वो स्क्रिप्ट को रीड आउट करके अच्छा प्ले करना हार्ड है। टैलेंट है, उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। काबिलियत है, टैलेंट है, तो फिर आप रास्ते बना लेते हैं। कहते ना, जो आना चाहो तो 1000 रास्ते। तो काबिलियत हो, टैलेंट हो, और मुश्किल काम है। इसीलिए आप देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, हिंदुस्तान में भी हमारे खानदान के लोग भी थे, एक फिल्म में आ गए, लेकिन बाद में आगे काम ना कर पाए। काबिलियत होना लाजमी है, सही, उसके बगैर तो मुश्किल है। ठीक है। और काबिलियत के साथ साथ बात करें, आपके पास कुछ फैसिलिटीज होना, हम जिस दौर में आ चुके हैं, मटेरियलिस्टिक है ना, वो भी बड़ा जरूरी है। और मैं थोड़ा सा, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि सैडली मेरे साथ भी कुछ, मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो अल्लाह की ब्लेसिंग की वजह से। लेकिन अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, जी हाँ, इसमें एक और चीज भी है कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बात करना, आपकी ड्रेसिंग, या आर्टिस्टिक चीजें आपकी, आपका गाना या शोज या रेडियो या सब, ये आर्टिस्टिक है। आपके ऑलरेडी सबकॉन्शियस में आपकी ट्रेनिंग है, तो ये चीज आसान है ना। अगर ये ना हो तो सब कुछ हो आपके पास। हाँ, बादशाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपके साथ गुफ्तगू रही, और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम कवर करते, रेडियो की तरफ भी जाते, लेकिन वक्त की है कमी, इस वक्त हो गया है इजाजत का। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपको भी आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, कुछ सीखा है, तो अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।